प्यारे साथी, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप जहां कहीं भी हैं, दिल थाम कर बैठे, क्योंकि आज हम लोग आए हैं जैक बोर्ड का क्लास 11 का इंग्लिश और एक सीरीज लेकर आए हैं, जिस सीरीज का नाम है धुरंधर सीरीज। इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं हर एक चैप्टर वाइज का 40 क्वेश्चन का मॉडल शीट। क्योंकि यदि आप इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे तो आप एक इमेजिंग कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे थंबनेल में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि जैक बोर्ड क्लास 11 का है इंग्लिश, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि इस सीरीज का नाम है धुरंधर सीरीज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बन गए हैं, सोनू सर आपका बन गए हैं शक्तिमान, और आपको भी बनाने वाले हैं शक्तिमान। तो आप भी बनना चाहते हैं शक्तिमान, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं हर एक चैप्टर वाइज 40 क्वेश्चन का मॉडल सेट, जो कि एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आपका उतरने वाले हैं। यदि आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का या फिर आप नए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो भी आपके लिए भी वीडियो सफिशिएंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट बोले तो बीवीआई क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि 40 में 40 नंबर आपको आए, तो बस यहां से आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हर एक चैप्टर वाइज 40 क्वेश्चन का मॉडल सेट करेंगे। और भी बीबीआई डायरेक्ट आपका डिक टू पेपर में आउट होने वाला है। मतलब कि इस सीरीज का, यानी कि धुरंधर सीरीज में करने का मतलब आपको हम बनाएंगे धुरंधर, कि एग्जाम में जाइएगा आपको डिक टू पेपर मिलेगा, आप पेपर को फोल्ड कराना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि आपको देख रहे हैं कि हम बन गए हैं शक्तिमान धुरंधर सीरीज के साथ, और आपको भी बनना है शक्तिमान। तो आप इस धुरंधर सीरीज को देखिएगा। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का धुरंधर सीरीज। जिस सीरीज में सिर्फ सीरीज नहीं, जिस सीरीज में एक टेस्ट नहीं, इस सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, मॉडल पेपर को आउट करेंगे। यहां पे आपको 40 में 40 क्वेश्चन, यानी कि 40 में 40 नंबर आपको लाना है। तो हर एक चैप्टर वाइज, यानी कि धुरंधर सीरीज से जोड़ना ना भूले। आपको भी यदि इंग्लिश से डर लगता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, सर क्वेश्चन कैसे करते हैं, आज इस टेस्ट में क्वेश्चन करने का अप्रोच भी सिखाएंगे, क्वेश्चन छूने का अप्रोच भी बताएंगे, और आपको धुरंधर भी बनाएंगे, शक्तिमान भी बनाएंगे। तो आप भी बनना चाहते हैं शक्तिमान, आप भी चाहते हैं कि हमारा मॉडल पेपर में 40 में 40 नंबर आए, आप भी चाहते हैं पेपर को तोड़ना, तो इस सीरीज में जुड़ना नहीं भूले। तो आइए हम लोग आपका टाइम वेस्ट न करते हुए, समय को जाया न करते हुए, इस धुरंधर सीरीज को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से बोलिएगा, धुरंधर सीरीज को, इस सीरीज में सिर्फ नाम नहीं, आपको इस सीरीज से क्वालिटी, कंटेंट और अप्रोच पूरा धुरंधर ही मिलेगा। जैसे कि हम बन गए हैं धुरंधर शक्तिमान, वैसे आपको भी बनाएंगे धुरंधर का शक्तिमान। तो क्या आप रेडी हैं शक्तिमान बनने के लिए? तो आइए इस प्यारे से सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आपका दिया हुआ है कि सर हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, इंग्लिश का, यानी कि बुक, यानी कि चैप्टर नंबर आपका कौन है, 3। दिस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हम लोग को मरने से डर नहीं लगता है। चैप्टर का भी नाम है आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम लोग को मरने से डर नहीं लगता है। वैसे ही आप देख लीजिएगा धुरंधर सीरीज, क्वेश्चन में यानी कि एग्जाम में पेपर आउट करने से डर नहीं लगेगा। आप देख रहे हैं धुरंधर सीरीज, और आपको भी बनाएंगे धुरंधर, यानी कि शक्तिमान। आप भी बनना चाहते हैं शक्तिमान, तो इस सीरीज के साथ जुड़िएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यदि आपको बनना है शक्तिमान, क्वेश्चन को कैसे तोड़ते हैं, उसका अप्रोच क्या होता है, आज इस वीडियो में सीखना है। बस यदि आप शक्तिमान बनना है, क्वेश्चन को छोड़ने का अप्रोच यदि सीखना है, तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश में आपका चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इसका हम लोग एमसीक्यू, यानी कि 40 एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी कि बीबीआई बोले तो बीबीआई कितना क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 40 क्वेश्चन। बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि एज इट इज पेपर में आउट होगा।
तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कर रहा है। यहां से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट, पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखकर आपको कोशिश करना है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम लोग को मरने से डर नहीं लगता यदि हम सब साथ हैं। इस स्टोरी का ऑथर कौन है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर यानी का ऑप्शन नंबर कौन है, गॉर्डन कुक एंड अलानिस। तो ऑप्शन नंबर आप ए को लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि वी आर नॉट इस चैप्टर का जो ऑथर है वो कौन है, गॉर्डन कुक और अलानिस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कर रहा है कि व्हेन डिड द नरेटर बिगिन हिज वोयाज। वोयाज मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा। क्या, समुद्री यात्रा। कि जो हमारे नरेटर हैं वो अपना जर्नी कहां से शुरू किए थे, यानी कब किए थे, सॉरी आपसे पूछ रहा है कि कब किए। तो जुलाई 1976। तो ये आपका कब किए थे, जुलाई का मंथ था 1976 में। तो बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको फाइनली अभी अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन देकर आपको क्या करना, अटेम्प्ट करना है। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद पहले आपको अटेम्प्ट करना है। फाइनली आपको देखना है कितना सही होता है और कितना गलत। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि 2 years ago अराउंड वर्ल्ड वोयाज वाज मेड बाई, कि 200 साल पहले जो राउंड यानी कि चक्कर लगाया गया था उस समुद्री यात्रा का, वो किसके द्वारा लगाया गया था। कि 200 साल पहले जो आपका समुद्री यात्रा यानी कि जो चक्कर लगाया गया था, उसका राउंड किया गया था, वो किसके द्वारा लगाया गया था, तो वो लगाया गया था कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा पहले 200 साल पहले उस समुद्री यात्रा को क्या किया गया था, चक्कर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कर आपका, द नरेटर स्टार्टेड द वोयाज फ्रॉम, यानी कि जो हमारे नरेटर हैं, यानी कि नरेटर जो इस यात्रा को कहां से शुरू किए थे, कह रहे कहां से शुरू किए थे, तो वो था प्लाईमाउथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो क्या कहते हैं, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ जगह से वो क्या किए थे, अपने जो समुद्री यात्रा था उसको स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है खुद से, उसके बाद आपको देखना है कि कितना फाइनली सही होता है और कितना गलत। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, हु वाज मैरी। मैरी कौन थी, जैसे यदि आप पोएम पढ़े होंगे तो उसमें आपको, सॉरी स्टोरी पढ़े होंगे तो उस स्टोरी में मैरी कौन थी, नरेटर की वाइफ। तो क्या हो जाएगा, नरेटर वाइफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी इयर्स द नरेटर स्पेंड होमिंग हिज सेफरिंग स्किल, कि जो हमारा नरेटर है वो कितने साल स्पेंड किए थे, यानी खर्च किए थे, समय बिताए थे उस बोट को चलाने में। तो स्टोरी में हम लोग देखे थे कि जो हमारा नरेटर है वो कह रहा था, यानी कि पहले वो अपने स्किल्स को समुद्र में बोट को चलाने के लिए उन्होंने 16 साल क्या किए थे, खर्च किए थे, टाइम दिए थे उस बोट को चलाने में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 16 साल क्या किए थे, उस बोट को चलाने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो 16 साल खर्च किए थे, 16 साल बिताए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बोट, कि ऑथर का बोट का, यानी कि बोट का नाम क्या है। तो क्या दिया हुआ था, ऑथर का बोट का नाम क्या है, वेव वॉकर। क्या, वेव वॉकर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हु ज्वाइन द नरेटर इन द वोयाज इन केप टाउन, यानी कि केप टाउन जो जगह है उस जगह में नरेटर के साथ ज्वाइन कौन किया था, समुद्री यात्रा में ज्वाइन कौन किया था। तो यहां पर कह रहा है कि उस समुद्री यात्रा में ज्वाइन केप टाउन में कौन किया था, तो वहां पे 2 लोग आए थे, उनका एक क्या था, एक हैरी था और दूसरा क्या था,
हर्फ सिग्लर, जो दो नाविक थे, क्रूमेन, यानी कि दो नाविक आए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैरी एंड शिव। मैरी और शिव, तो मैरी तो उनका क्या वाइफ का नाम है, और शिव क्या है उनका लड़का का नाम। तो ये तो स्टार्टिंग से ही साथ में थे, तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा। शिव एंड जॉन, यानी कि सुजैन और जोनाथन, उनके लड़का और एक लड़की है, तो ये भी इन लोग भी क्या स्टार्टिंग से। मैरी एंड जोनाथन, ये लोग स्टार्टिंग से ही। केप टाउन में ज्वाइन कौन किया था, लैरी विजिल एंड हर्फ सिग्लर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या है, दो क्रूमेन है, दो नाविक है, जो नाव को क्या करते हैं, चलाते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है द लेंथ ऑफ वेव वॉकर। अब वेव वॉकर क्या था, कि वेव वॉकर क्या था, नेम ऑफ द बोट। क्या है, नेम ऑफ द बोट। तो बोट के नाम था, बोट का क्या था, नाम था। इसका आपसे पूछ रहा है लेंथ, उसका लेंथ कितना था, उस बोट का लेंथ कितना था। तो स्टोरी में दिया हुआ था 23 मीटर। तो यहां पे देख रहे हैं कि 22 मीटर है, 22 मीटर तो था ही नहीं। 23 सेंटीमीटर है, फिर 25 मीटर है, तो वहां पे क्या दिया होता, 30 मीटर होता है। तो इसको हम बताए कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो वो बोट का लेंथ कितना था, 23 मीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 23 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 23 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, 23 से मल्टीपल करेंगे तो यानी कि 2300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करेक्ट द वेट ऑफ वेव वॉकर। हमने देखा कि वेव वॉकर क्या है, बोट का नाम है। इसका वेट कितना था, कितना था, स्टोरी में 30 टन। कितना था, 30 टन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने के बाद क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये जितना भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो कि आपको पेपर में एडजेक्टिव मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से इसको नोट कीजिएगा और उसके बाद रिवीजन कीजिएगा। यदि आप चैप्टर को पढ़े हैं तो भी, या फिर नहीं पढ़े हैं तो भी, आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर कह रहा है द वोयाज पास प्लीजेंटली अप टू, कि जो वोयाज था, जो समुद्री यात्रा था, वो क्या गुजर गया था, प्लीजेंटली मतलब हंसी खुशी से। कहां से, यानी कि केप टाउन, ईस्ट लंदन, साउथ इंग्लैंड, तो केप टाउन तक। केप टाउन से जहां से, यानी कि प्लाईमाउथ से, कहां से शुरू किए थे, प्लाईमाउथ से। प्लाईमाउथ से वो अपना जर्नी शुरू किए थे, कहां पहुंचे थे, केप टाउन। तो यहां से यहां तक के बीच जर्नी क्या होता, प्लीजेंटली, यानी कि हंसी खुशी से गुजरा था। इसमें कोई दिक्कतें, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो वो आपसे पूछ रहा है कहां तक, केप टाउन तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करेक्ट ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन। केप टाउन से दूसरे दिन क्या हुआ था, द इनकाउंटर्स वेव अप टू, यानी कि इनकाउंटर मतलब क्या होता है, विशाल, बड़े बड़े जो वेव्स था, जो धाराएं थे, वो अप टू आ रहे थे। तो उनका क्या पूछ रहा है, आपको हाइट पूछ रहा है, कितना हाइट। तो हम क्वेश्चन में देखे थे कितने आ रहे थे, 15 मीटर, यानी कि 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कि जब वो केप टाउन से दूसरे दिन जब जाना शुरू किए थे, अपने यात्रा को शुरू किए थे, तो वहां पे जो वेव था, जो धाराएं थे, वो 15 मीटर हाइट क्या कर रहे थे, टुवर्ड उनके तरफ आ रहे थे। तो वेव्स का हाइट कितना दिया हुआ था, 15 मीटर्स। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर। ऑथर यानी कि हमारे जो ऑथर है, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका पेशा क्या था, वो क्या करते थे, तो वो क्या थे, बिजनेसमैन। क्या थे, बिजनेसमैन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। करेक्ट व्हाई, क्या होता है, व्हाई। व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड वॉयज, यानी कि संसार का जो समुद्री यात्रा था, उन्होंने क्यों डिसाइड किए उस समुद्र का चक्र लगाना, राउंड लगाना, ऐसा क्या था। यानी कि नरेटर, जो हमारे नरेटर हैं, जो ऑथर हैं, वो उन्होंने क्यों डिसाइड किए कि जो समुद्री है उसको क्या करना है, चक्कर लगाना, क्यों डिसाइड किए, क्यों। करेक्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, नहीं, उनका क्या था, एक ड्रीम था। तो हो जाएगा टू डुप्लीकेट द वॉयज
met 200 ago कैप्टन जेम्स कुक। तो हमारा जो नरेटर है वो क्यों डिसाइड किए थे? क्योंकि उनका एक ड्रीम था, एक सपना था, किसके जैसा करना? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो 200 साल पहले समुद्र चक्कर लगाया गया था, तो उनके जैसा राउंड लगाना इनका भी क्या था? एक ड्रीम था कि हम भी उस समुद्र वॉयज क्या करें? राउंड लगाए, चक्कर लगाए। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हु वर शिव एंड जॉन? कि शिव कौन है यहाँ पे और सुजैन कौन है, इसका मतलब आपको क्या करना है? बताना है। हु वर यानी कि शिव और जॉन कौन थे? तो शिव से हम लोग क्या थे? ये क्या थे? नरेटर के चिल्ड्रेन थे, नरेटर के बच्चे थे। क्या थे? बच्चे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द नरेटर चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नरेटर का फ्रेंड नहीं थे, नरेटर का फ्रेंड नहीं थे, नरेटर का पड़ोसी नहीं थे, नरेटर का कॉलिसिस नहीं थे। क्या थे वो? नरेटर के बच्चे थे। जो सुजैन और जोनाथन क्या थे? नरेटर के बच्चे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को बढ़ते हैं। व्हाट वाज द शिव फुल फॉर्म? कि शिव का फुल फॉर्म क्या था? सुजैन। शिव की फुल फॉर्म क्या था? सुजैन। शिव कौन थी? नरेटर का डॉटर। नरेटर का डॉटर का नाम क्या था? शिव। तो शिव की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सुजैन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है व्हाट वाज द जॉन फुल फॉर्म? कि जॉन का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या था? जोनाथन। क्या था? जोनाथन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जोनाथन कौन था? नरेटर का लड़का का नाम था। क्या? नरेटर का लड़का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 ऑन December 25 कि 25 दिसंबर को क्या हुआ था? हाउ फार वर द फ्रॉम केप टाउन? कि 25 दिसंबर को केप टाउन से वो कितना दूर थे? कितना किलोमीटर होता है कितना दूर? ये आपसे पूछ रहा है कि 25 दिसंबर को क्या था कि जो हमारे नरेटर है वो केप टाउन से कितने दूर तय किए थे? तो कितने किए थे? 3500 किलोमीटर यानी कि 3500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। तो केप टाउन से वो कितना किए थे? 25 यानी कि 35 किलोमीटर। केप टाउन से वहां पे जो अगले टाउन किए थे वो कितना किए थे? 3500 किलोमीटर क्या किए थे? वो सफर किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कर सॉरी 29 नहीं 19। क्वेश्चन नंबर 19 को करा ऑन जनवरी 2 2 जनवरी का द वेव्स बिकम। 2 जनवरी का जो वेव्स था, जो धाराएं थे, वेव्स मतलब क्या होता है? धारा। 2 जनवरी की जो धारा था वो क्या हो रहा था? कैसा हो गया था? गिग्नेटिक। अस्मॉल मतलब छोटा, अस्मॉल नहीं हुआ, क्वाइट नहीं, एडोरियस नहीं, तो क्या हो गया था? गिग्नेटिक। गिग्नेटिक मतलब क्या होता है? विशाल बोल सकते हैं या बड़ा बड़ा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द जर्नी पास प्लीजेंटली? कि कौन सा पार्ट उनका जर्नी के कौन सा पार्ट हंसी खुशी से गुजरा था? कि विच पार्ट ऑफ द जर्नी, उनका जो जर्नी था, जो यात्रा था, उसमें से कौन सा हिस्सा खुशी से गुजरा था? कह रहा है कि लास्ट पार्ट नहीं, लास्ट पार्ट हंसी से नहीं गुजरा था। फिर कह रहा है कि फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी, फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जैसे ही यानी कि जर्नी का पहला लेग यानी कि पहला कदम क्या हुआ था? प्लेजेंटली से हंसी खुशी से गुजरा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं 21 में कह रहा है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ शिप ऑन जनवरी 2? कि 2 जनवरी का जो शिप था, जो बोट था, उसका स्पीड क्या था? तो उसका स्पीड कितना था? 8 नॉट। 8 नॉट कितना स्पीड से चल रहा था? 8 नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि जो समुद्र में जो बोट चला रहे थे हमारे नरेटर, उस नाव का स्पीड कितना था? 8 नॉट के स्पीड से वो क्या कर रहा था? चल रहा था। फिर कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम?
कि पहला यानी खतरा, डिजास्टर मतलब क्या होता है, खतरा, कि पहला खतरा का संकेत कब आया था, पहले खतरा का संकेत कब आया था, व्हेन द शिप बिगेन टू शेक, कि जब शिप क्या हुआ, यानी कि जहाज हिलने लगा था, नहीं हिलने लगा था तब नहीं, करेक्ट, व्हेन द विंड ड्रॉप एंड द स्काई ग्रू, कि जब विंड क्या हो गया था, ड्रॉप हो गया था, और जो स्काई क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कर रहा है, व्हाट डिड द डू टू स्लो डाउन द बोट, कि वो क्या किए थे, वे लोग बोट को स्लो कैसे किए थे, यानी कि जो हमारे नरेटर थे, ये तो बताया ना उस स्टोरी में क्या दिया हुआ था, कि उस समुद्री यात्रा में कौन कौन से जर्नी कर रहे थे, नरेटर थे, नरेटर का वाइफ थे, नरेटर के चिल्ड्रन थे, और अपने साथ उन्होंने 2 क्रूमैन लिए थे, 2 नाविक लिए थे। तो टोटल ओवर कितने हो गए, 4 2 6। उस बोट में 6 व्यक्ति क्या कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे। तो ये पूछ रहा है कि उन्होंने अपना बोट को स्लो डाउन कैसे किए थे, करेक्ट, द रेज द मेन सेल, कि मेन सेल को खड़ा किए थे, नहीं, दे रेज द स्मॉल सेल, छोटा सेल को खड़ा किए थे, नहीं, वो क्या किए थे, तो नहीं तो ओ हो गया था, नहीं तो बी होगा। कह रहा है कि सी, द ड्रॉप द स्टोन जीप, वो स्टोन जीप क्या होता है, ड्रॉप किए थे, बांध लिए थे, एंड लेस इन द हैवी मॉर्निंग, और भारी रस्सी से क्या किए थे, बांध दिए थे अक्रॉस द स्ट्रीम, नाव के पिछले हिस्से में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बोट को स्लो करने के लिए क्या किए थे, ड्रॉप, यानी कि जो अपने हैवी रस्सी से क्या किए थे, नाव के पिछले हिस्से में मेन मास्ट को क्या कर दिए थे, बांध दिए थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, हु स्क्रीम्ड वी आर सिंकिंग, कौन चिल्लाया था कि हम क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। सिंकिंग मतलब क्या होता है, डूबना, क्या होता है, डूबना। तो ये कौन चिल्लाया था कि वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। आप स्टोरी पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि कौन चिल्ला रही थी, मैरी, यानी कि नरेटर का वाइफ, नरेटर का वाइफ क्या कर रही थी, वो चिल्ला रही थी। नरेटर का वाइफ कौन, मैरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है, हु वाज थ्रोन ओवरबोर्ड, कि नाव, ओवरबोर्ड मतलब क्या होता है, नाव, नाव के ऊपर, थ्रोन मतलब क्या होता है, गिरना, थ्रोन मतलब क्या होता है, गिरना। ऐसे थ्रो मतलब फेंकना होता है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि ओवरबोर्ड, नाव के ऊपर से कौन थ्रो हो गया था, गिरा था, तो कौन गिरे थे, नरेटर, कौन, नरेटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। जैसे ही वेव से उनका बोट टक्कर किया था, हिट किया था, तो नरेटर बोट से कहां चले गए थे, गिर गए थे, कहां पे, समुद्र में। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, व्हाट हैपेंड, क्या, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन, जब द शिप वाज हिट बाय अ टोरेंट ग्रीन, कि क्या हुआ था जब जो शिप था, जो बोट था, वो हिट किया था, टकराया था किससे, टोरेंट ग्रीन। टोरेंट मतलब क्या होता है, धारा, टोरेंट मींस क्या होता है, धारा, ग्रीन मतलब हरा, यानी कि हरे ग्रीन, हरे धारा से क्या हुआ था, जो टकराया था, और व्हाइट वाटर से टकराया था, तो क्या हुआ था, द नरेटर थ्रोन ओवरबोर्ड, कि जो नरेटर है वो बोट से गिर गए थे, हाँ यही तो हुआ था ना। सीव एंड हर्ट हर रिब्स, नहीं, तो ये क्या होता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होता, जैसे ही हिट, यानी कि ग्रीन टोरेंट, टोरेंट ऑफ ग्रीन, हरे जो धाराएं थे, हरे पानी थे, यानी कि सब बोला गया है, उससे जब बोट हिट किया था, तो हमारे जो नरेटर है वो बोट से क्या हो गए थे, गिर गए थे। तो द नरेटर थ्रोन ओवरबोर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है, व्हाट डिड द नरेटर सी, नरेटर ने क्या देखे थे, व्हेन, जब हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, कि जब नरेटर, यानी कि जैसे ही धारा से उनका बोट, यानी कि नाव टकराया था, तो नरेटर कहां गिर गए थे, समुद्र में। जब उनका फेस, यानी कि हेड बाहर आया, पॉप मतलब क्या होता है, ऊपर आना, जब उनका हेड क्या हुआ था, यानी कि हेड पॉप हुआ था, जब निकला था कहां से, आउट ऑफ वाटर, यानी कि पानी से। जब उन्होंने समुद्र में गिरे थे, तो जब अपना हेड ऊपर निकला, समुद्र से ऊपर दिखा, तो क्या देखे थे वो, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखा था कि द स्टोन जीप वाज टॉर्न, वेब वॉकर वाज कैप्सिजिंग, तो क्या हुआ था, द स्टोन जीप वाज टॉर्न, कि वो बाना हुआ था, नहीं, द मेन मास्ट वाज ब्रोकन, कि मेन मास्ट टूट गया है, नहीं,
द एंकर वाज ब्रोकन, कि एंकर मेरा टूट गया, नहीं, तो ना ही तो एंकर टूटा था, ना ही तो उनका मेन मास्ट टूटा था। वो क्या देखे थे कि वेव वॉकर वाज कैप्सिजिंग, कि जब वो पानी में गिरे थे और उसके बाद उनका हेड निकला, तो बाहर जब पानी से हेड निकला तो उन्होंने क्या दिखे कि जो मेरा मेन मार्ट है, यानी कि जो हमारा क्या है बोट है, वो क्या है कैप्सिजिंग हुआ है, यानी कि उल्टा हुआ है। कैप्सिजिंग मतलब क्या, उल्टा। बोट टकराने के बाद क्या होता, नाव उल्टा हो गया था, यानी कि तिरछा हो गया था। फिर करा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द नरेटर आफ्टर ही मैनेज गोट बैक द डेक, कि जब उन्होंने ये कंडीशन, जो उनके अंदर जो समस्या था, इस कंडीशन को यानी कि मैनेज करने के बाद, यानी कि जो जैसे ही धारा से बोट हिट किया तो उसको ठीक करने के बाद, मैनेज करने के बाद वो कहां गए थे, बैक ऑन द डेक। तो बैक ऑन यानी कि पीछे गए थे, बोट का डेक पर गए थे, तो उन्होंने क्या किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि जब नरेटर यानी कि उस कंडीशन को जब मैनेज करने के बाद वो कहां गए थे, पीछे, बैक ऑन द डेक, यानी कि वापस गए थे डेक में। यानी कि डेक मतलब क्या होता है, नाव का पिछला हिस्सा, तो वापस गए थे कहां पे, डेक पे। तो वहां किस लिए गए थे, ही ब्रोकन हिज हैंड, उनका हाथ टूट गया था, नहीं। ही ब्रोकन हिज लेग, पैर टूट गया था, नहीं। हिज रिब्स क्रैक्ड, हिज माउथ वाज फिल, तो क्या करने गए थे वहां पे, उनको क्या मैनेज किए थे, हिज रिब्स क्रैक, हिज माउथ वाज फिल विथ द ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो उनका क्या हुआ था कि पिछले रिब्स भी टूट गया था, उनका माउथ भी क्या हो गया था, टूट गया था, और खून से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर करा 29, हु वर पंपिंग लाइक मैडमैन। मैडमैन मतलब क्या होता है, पागल की तरह, क्या, पागल की तरह। कह रहा है कि हु वर पंपिंग, यानी कि पंपिंग मतलब निकालना, पागलों की तरह पानी कौन निकाल रहा था, वो दो क्रूमैन थे। जब बोट में क्या हिट धारा टकराया था, तो बोट नाव में क्या हो गया था, हॉल हो गया था, क्या हो गया था, हॉल, छेद हो गया था, तो उससे पानी भर गया था। तो उस बोट से पानी निकाल रहे थे कौन, पागलों की तरह पानी कौन निकाल रहे थे, दो क्रूमैन। कौन, उनका नाम क्या था, यानी कि क्या हो जाएगा, लैरी हर और हर्फ सिगलर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या है, दो क्रूमैन है, यानी कि दो क्या है, नाविक है, क्या, नाविक। इन्हीं लोग क्या कर रहे थे, जब बोट में नाव में पानी भर गया था, तो पागलों की तरह क्या कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे बोट से बाहर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वाई वाज द शिप टेकिंग इन वाटर, कि जो शिप था, जो बोट था, वो कैसे पानी ले रहा था, कैसे उसमें पानी आ रहा था, क्यों, द स्टार्ट बोट साइड हैड बजल्ड इनवर्ड, कि जो नाव बोट का जो अगला हिस्सा था वो क्या हो गया था, बजल्ड हो गया था, टूट गया था, जिसके वजह से उसमें क्या हो गया था, पानी आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है वेयर वाज शिव हट, शिव का हट क्या हुआ था, यानी कि ओट का चोट कहां लगा था। शिव मतलब कौन, सुजैन। सुजैन कौन थी, नरेटर का लड़की। तो उसको क्या लगा था, एबव हर आई, ऑन द लेग्स, ऑन हर हैंड, बिलो द नी, नहीं तो, नहीं तो उसका घुटना के नीचे चोट लगा था, और नहीं तो उसके हाथ में, उसका कहा लगा था, ऑन द लेग, पैर में भी नहीं, तो उसका कहा था एबव हर आईज, उसका क्या हुआ था, आंख के ऊपर उसको चोट लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का है व्हाई वाज इट सरप्राइजिंग दैट द वर गेटिंग नो रिप्लाई टू देयर मेडे कॉल। अब ये मेडे कॉल यहाँ पे कह रहा है, वो सरप्राइजिंग क्या था, आश्चर्य के बाद क्या था कि दे मतलब वे लोग, क्या हुआ था, उन लोग के पास कोई रिप्लाई नहीं आया था, कोई जवाब नहीं आया था, किसे, उनके मेडे कॉल से। मेडे कॉल क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो एयरपोर्ट में होता है, जैसे एयरपोर्ट में कुछ यानी कि जो एरोप्लेन में कुछ समस्याएं आती है, तो एक फोन के द्वारा क्या किया जाता है, सारे पैसेंजर को इन्फॉर्म किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं मेडे कॉल। उसी प्रकार से क्या था, जब उनके बोट में एक क्या हुआ था, समस्या हुआ था, तो उनके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है दे रेडियो वाज नॉट वर्किंग, उनका रेडियो काम नहीं कर रहा था, नहीं। उसके बाद कह रहा है दे वर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, कि वो लोग एक संसार के एक ऐसे कोने में थे जहां पे वो काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। फिर कह रहा है देयर शिप वाज डैमेज, उनका शिप डैमेज हो गया था, इसकी वजह से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
वो एक समुद्र के ऐसा कॉर्नर पे चल गए थे जहां पे कोई भी नेटवर्क वगैरह नहीं बताता है, इसी वजह से उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला था। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कि हाउ लॉन्ग हैड दे सर्वाइव सिंस द फर्स्ट वेव हिट शिप, यानी कि जो हम उनका शिप था, जो बोट था, जब उनका बोट क्या हुआ था, पहला वेव, पहला धारा से क्या हुआ था, हिट किया था, तो कितने देर तक वे लोग क्या हुए थे, खुद को जीवित रखे थे। हाउ लॉन्ग हैड द, दे मतलब वे लोग, कौन, नरेटर, नरेटर की वाइफ और उनके डॉटर और उनके लड़का, ये सब कितने घंटे तक खुद खुद सर्वाइव रखे थे, 15 घंटे तक। कितने घंटे तक, 15 घंटे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर फिर कर रहा है 34 कर रहा है वेयर वर द सेलिंग टुवर्ड फ्रॉम केप टाउन, कि वो सेलिंग कर रहे थे, तैर रहे थे, टुवर्ड आगे जा रहे थे केप टाउन। केप टाउन क्या था, एक प्लेस है। केप टाउन से उसके बाद वो कहां की ओर जा रहे थे, केप टाउन से उसके बाद उनको कहां जाना था, तो उनको जाना था ऑस्ट्रेलिया। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि वेयर डिड द नरेटर डिसाइड टू सेल इंस्टेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में उनको कहां जाना था, जो हमारे नरेटर थे उनको कहां जाना था, केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में भी उनको कहां जाना था, तो सेकेंड क्या था, यानी कि सेकेंड एम्स्टर्डम था, एक द्वीप है, तो वहां पे उनको क्या करना था, जाना था। ऑस्ट्रेलिया में जो एम्स्टर्डम है, यानी कि एम्स्टर्डम क्या है, वो एक द्वीप था, तो ऑस्ट्रेलिया में वहां पे उनको क्या करना था, जाना था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 36 का है व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 डे, कि 2 दिन में पहला मील उनको क्या था, यानी कि पहला क्या था, मील मतलब क्या होता है, भोजन, फूड, क्या, भोजन। पहला वो उन्होंने भोजन क्या किए थे 2 दिन में, उनका पहले फर्स्ट भोजन क्या था, तो वो किए थे क्या, ब्रेड एंड बटर, नहीं, बिस्किट नहीं, कॉर्न नहीं, वो क्या किए थे, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्कुट, यानी कि कुरकुर, ये क्या होता है, कुरकुरा, जो क्या होता है, पैकेज वाला सामान होता है। तो कॉर्न बीफ मतलब क्या होता है, शुगर का मांस, कॉर्न बीफ मतलब क्या होता है, शुगर का मांस। तो 2 दिन यानी कि उनका क्या, 2 डेज में पहला भोजन क्या किए थे वो, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्कुट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे हम जो तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है 37 कर रहा है कि हु सेड, कौन कहा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम लोग को मरने से डर नहीं लगता है यदि हम सब साथ हैं। ये बोला गया था किसके द्वारा, उनके लड़के के द्वारा, यानी कि नरेटर का जो लड़के हैं उनका नाम क्या था, जोनाथन। तो उनके द्वारा क्या बोला गया था, एक कोट बोला गया था, एक डायलॉग बोला गया था कि यदि हम सब, वो अपने किससे बोले थे, अपने पापा से बोले थे कि पापा यदि हम सब साथ हैं, यानी कि आप, मम्मी और दीदी और हम लोग सब साथ हैं, तो हम लोग को मरने से डर नहीं लगता है। ये किसके लिए बोला गया था, जोनाथन, उनका जो क्या है, लड़के हैं, उनके द्वारा बोला गया था डायलॉग। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 38 व्हेन डिड द रीच सेकेंड एम्स्टर्डम, कि यहां सेकेंड एम्स्टर्डम में वो कब पहुंचे थे, तो ऑन जनवरी 2, यानी कि 2 जनवरी को 6 PM में वो कब पहुंचे थे वहां, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में उनको सेकेंड एम्स्टर्डम में पहुंचना था, तो वो कब पहुंचे थे, ऑन 2 जनवरी एट 6 PM। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 हु कैरिड देम व्हेन दे रीच द आइलैंड, कि जब वो आइलैंड में पहुंचे थे तो उस आइलैंड में उनको खुशी के लिए कौन प्रशंसा कर रहे थे, और वहां पे कितने लोग थे, वहां पे टोटल कितने थे, 20 इनहेबिटेंट। ये क्या होता है, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है क्या, इनहेबिटेंट्स। और वो कितने थे जब वहां पहुंचते, तो टोटल उन लोग कितने थे, 28। क्वेश्चन नंबर लास्ट, और आपसे पूछ रहे हाउ ओल्ड वर सुजैन और जोनाथन, कि जोनाथन और सुजैन का एज कितना हो रहा था, तो सुजैन का हो रहा था 7 इयर्स और जोनाथन कितना हो रहा था, 6 ईयर, कितना, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको जितने भी टोटल हम लोग कितने की, यानी कि 40 क्वेश्चन किए हैं,
इसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। यदि आप इस चैप्टर को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इसको आप रिवीजन करना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि इस चैप्टर से पूछेगा तो डायरेक्ट इस मॉडल सेट से ही पूछेगा। बस आज के लिए हम लोग इतने ही। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का लेकर आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 40 मॉडल सेट का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यदि वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही 40 MCQs के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।